हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिक पे आधारित पुरस्कार और सम्मान और उनके क्षेत्र के बारे में। जैसे टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और व्यास पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार और भी जो पुरस्कार हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ट्रिक पर आधारित जो हमारा पहला है वो है काली और भटनागर को विज्ञान में सफलता मिला। किसको? काली और भटनागर को विज्ञान में सफलता मिला। यानी काली मतलब हुआ कलिंगा और भटनागर तो भटनागर है ही है, तो काली और भटनागर को किसमें मिला सफलता? विज्ञान में। तो कलिंगा और भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है गोल्डन पांडा और गोल्डन पांडा का टायर। गोल्डन पांडा का टायर पर्यावरण में फट गया। तो गोल्डन पांडा का टायर कहाँ फटा? पर्यावरण में। तो जो गोल्डन पांडा और टायर मतलब हुआ टाइलर, तो गोल्डन पांडा और टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों जो गोल्डन पांडा जो पुरस्कार है वो पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। उसके बाद दादाजी का गोल्डन ग्लोब और गोल्डन पंप्स केवल फिल्मों में ही चलती है। दादाजी का गोल्डन ग्लोब और गोल्डन पंप्स जो है वो केवल किस में चलती है? तो फिल्मों में ही चलती है दादाजी का। तो दादाजी का मतलब ये हुआ कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और गोल्डन पंप्स पुरस्कार, ये तीनों किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये तीनों दिए जाते हैं फिल्मों के क्षेत्र में। किस में दिए जाते हैं? तो फिल्मों के क्षेत्र में। तो दादाजी साहब पुरस्कार जो है ये भारत में बनने वाली प्रथम फिल्म जिसका नाम था हरिश्चंद्र, उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दी जाती है। जो जीवन भर फिल्मों में उत्कृष्ट अपना योगदान देते हैं उन्हें दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं ग्रैमी ने संगीत गाया एमी के टेलीविजन पर, जो टोनी के थिएटर में सीख के आई थी। अब ग्रैमी जो है उसने संगीत गाया कहाँ? एमी के टेलीविजन पर, जो टोनी के थिएटर में सीख के आई थी। किसके थिएटर में? टोनी के थिएटर में। तो इसको हम देखते हैं जो ग्रैमी ने संगीत गाया। तो ग्रैमी जो पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और एमी जो पुरस्कार है वो टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, और टोनी जो पुरस्कार है वो थिएटर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सरस्वती की जो मूर्ति देवी है वो व्यास के ज्ञान से पीटती है। किसके ज्ञान से? व्यास के ज्ञान से। और कौन सी मूर्ति? सरस्वती की मूर्ति देवी। तो सरस्वती की जो मूर्ति देवी है वो व्यास के ज्ञान से पीटती है, जिससे मैन बुक हो जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये हमारा देखते हैं कि सरस्वती सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञान से पीटती का मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और मैन बुक पुरस्कार वो भी किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। यानी ये सारे किस में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अर्जुन और राजीव जी को धनुष बाण खेलना गुरु द्रोणाचार्य जी ने सिखाया। अर्जुन और राजीव को धनुष बाण खेलना गुरु द्रोणाचार्य जी ने सिखाया। तो देखते हैं जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और राजीव गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो जो खिलाड़ी जो अपना उत्कृष्ट योगदान देता है खेल में उसको दिया जाता है, और जो राजीव गांधी पुरस्कार है ये भी खिलाड़ी के लिए दिया जाता है। पर ये गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो जो प्रशिक्षण जो देता है, जो टीचर होता है, जो कोच होता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। तो अब देखते हैं गांधी और नेहरू विश्व शांति सद्भावना। तो गांधी और नेहरू जो थे वो क्या पसंद करते थे? वो पसंद करते थे शांति। तो इसलिए इनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विश्व शांति सद्भावना पुरस्कार दिया जाता था। तो अब देखते हैं दोस्तों कलिंगा और भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, गोल्डन पांडा और टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में, दादा साहब फाल्के गोल्डन ग्लोब और गोल्डन पंप्स फिल्म के क्षेत्र में, ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में, एमी टेलीविजन के क्षेत्र में, टोनी थिएटर के क्षेत्र में, और सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और मैन बुकर पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में। अब बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? कृषि के क्षेत्र में। ये नॉर्मन बोरलॉग एक थे जिनको हम हरित क्रांति का जनक मानते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया कि जब अकाल पड़ रही थी तो उस समय इन्होंने खेती करने के नए तकनीक के बारे में बताया था। उसके बाद देखते हैं कबीरदास पुरस्कार जो सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी तो सबको पता ही है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से दिया जा रहा है। और गांधी नेहरू शांति विश्व शांति सद्भावना के क्षेत्र में। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे बनता है। तो जैसे भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है।
ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में। गोल्डन ग्लोब किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब, तो गोल्डन ग्लोब जो दिया जाता है ये संगीत के क्षेत्र ये फिल्म जगत के क्षेत्र में जाता है, फिल्म जगत में दिया जाता है। और टोनी पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है आपके थिएटर के क्षेत्र में, जो थिएटर में काम करते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर व्यास सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और एमी पुरस्कार, तो एमी जो पुरस्कार है ये दिया जाता है आपको टेलीविजन के क्षेत्र में। और मान बुकर पुरस्कार जो है ये है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में। राजीव गांधी पुरस्कार, तो राजीव गांधी जो पुरस्कार है ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं दूसरे खिलाड़ियों को, उन्हें दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसके बाद गांधी पुरस्कार, तो गांधी पुरस्कार क्या है? ये शांति सद्भावना के लिए दिया जाता है गांधी पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो बेस्ट खिलाड़ी होता है, जो बेस्ट मतलब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देता है खिलाड़ी, उसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, यानी खेल के क्षेत्र में। और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, तो ये भी शांति सद्भावना बनाए रखने वालों के लिए, मतलब शांति सद्भावना के लिए ही दिया जाता है। अब बोरलॉग जो पुरस्कार है ये दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार, तो ये दिया जाता है आपके कृषि के क्षेत्र में, बोरलॉग पुरस्कार। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है फिल्म जगत में, जो व्यक्ति फिल्म जगत में अपना पूरा जीवन और देता है और उत्कृष्ट उसका योगदान होता है फिल्म जगत में, उसको दिया जाता है दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार। और गोल्डन पम्प्स भी फिल्म जगत में ही दिया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये हमारा जो ट्रिक वाला सेशन था आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोग को कोई सुझाव देना तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, और हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।